यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हैं ना, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आपसे ये नहीं पूछते डू यू नो पॉलिटी, वो आपसे पूछते हैं डू यू नो आर्टिकल 110 क्लॉज ए। अब यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। 3 तरीके से आप देख सकते हैं पॉलिटी को कैसे इंप्रूव करके पढ़ें। सबसे पहले एरियाज देखें। कभी भी जब भी आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पिछले साल के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो 70% जो क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के वो 5 सेक्शन से आते हैं। पहला है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड अमेंडमेंट प्रोसीजर्स। 70% कवरेज यहीं से मिलता है, तो ये आपको एक हिंट हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटी को एक कंपेरेटिव मैनर में पढ़ें। जैसे फॉर एग्जांपल 2018-2020 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था मनी बिल वर्सेस फाइनेंस बिल में। अब स्टूडेंट्स जनरली यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपने इसका टेबल फॉर्मेट में तैयारी नहीं की तो आप कंफ्यूज हो गए कि कौन बिल को इंट्रोड्यूस करता है, राज्यसभा की क्या पावर्स हैं और प्रेसिडेंट के क्या रोल है इन दोनों बिल में। और अगर ये ना करने पे आप ट्रैप में फंस जाते हैं। और तीसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप पढ़ें उनको आर्टिकल के साथ कनेक्ट जरूर करें। मेंस में भी आपको हेल्प होगा, प्रीलिम्स में भी। जैसे फॉर एग्जांपल 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें एनजेएसी था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया 2015 में। तो जब आप इसको लिंक करोगे आर्टिकल 368 से तो आपको ज़्यादा कनेक्ट होगा, ज़्यादा याद आएगा, जिससे कि आप प्रीलिम्स में कंफ्यूज ना हो।